नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आकाश अपने यूट्यूब चैनल कुमार स्टडी पॉइंट में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज सिर्फ हम संसद के संबंध में बात करेंगे, न कि राज्यसभा और लोकसभा की। अगले वीडियो में हम राज्यसभा और लोकसभा का अलग अलग टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे। तो चलते हैं आज के पहले टॉपिक पर। हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा भारतीय संसद। जैसा कि आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये हमारे भारतीय संसद की तस्वीर है। भारतीय संसद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। इसमें किया गया है 79 में। जैसा कि आप जानते हैं, संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं। एक होता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा जो होता है, इसको हम उच्च सदन कहते हैं, जबकि लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है और लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है। जबकि आप राष्ट्रपति के चैप्टर में पढ़े होंगे, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के संबंध में बात करता है। जिस तरह हमारे देश में राज्यसभा और लोकसभा हैं, उसी तरह यूएसए में हम लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, क्योंकि जो लोकसभा होता है ये जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं, इसलिए इसको हम लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। अगला जो यूएसए में क्या है, यूएसए में हम राज्यसभा को सीनेट कहते हैं, जबकि यूके में यानी ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है लोकसभा को, और राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है। आप शब्दों से ही समझ सकते हैं, हाउस ऑफ कॉमन यानी कॉमन लोगों के लिए का घर होता है। हाउस ऑफ कॉमन मतलब जो सामान्य लोग होते हैं उसमें जाते हैं, जबकि हाउस ऑफ लॉर्ड में कुछ विशेष बड़े लोग जाते हैं, इसलिए इसका नाम हाउस ऑफ लॉर्ड है। वैसे ही हमारे देश में जो राज्यसभा है वो बड़े लोगों के लिए, इसमें ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जाते हैं, इसलिए वह सामान्य लोगों के लिए नहीं है, वह हाउस ऑफ लॉर्ड की तरह है। आगे देखते हैं, संसदीय जो प्रणाली है वो ब्रिटेन की देन है। हमारे देश में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की देन है। ब्रिटेन के संविधान से ही हमारे देश में संसदीय प्रणाली ली गई है। लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाए कि पार्लियामेंट शब्द कहाँ से लिया गया है, तो पार्लियामेंट शब्द आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है, जो फ्रांस से लिया गया है। यदि आप प्रश्न में ये पूछ देता है कि पार्लियामेंट शब्द कहाँ से लिया गया है, तो हम तुरंत क्या करते हैं, ब्रिटेन पर ट्रिक कर देते हैं, जिससे हमारा आंसर गलत हो जाता है। जो हमारी संप्रभुता होती है, हमारी संप्रभुता वो हमारी संसद में निहित है, क्योंकि संसद हमारी कानून बनाती है और पूरा जो हमारा देश है संसद के द्वारा ही चलाया जाता है। तो हमारी संप्रभुता संसद में निहित होती है। संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता उसे कहते हैं यदि हमारी संसद हमारे देश के अंदर या देश के बाहर कोई भी निर्णय ले, वह सर्वोपरि मान्य हो, तो उसको हम संप्रभुता कहते हैं। भारतीय संसद का निर्माण सन 1921 में स्टार्ट हुआ था और 1927 में समाप्त हुआ था। यानी भारतीय संसद को बनने में 5-6 साल लगे थे। कितने साल लगे थे? 6 साल। जो भारतीय हमारी संसद है, इसका जो उद्घाटन था उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संसद के 2 सदन हैं। सदन मतलब क्या होता है? घर होता है। 2 घर है संसद में हमारे, एक घर है राज्यसभा और एक लोकसभा। सदन मतलब होता है जहाँ पे अधिक से अधिक लोग रहते हैं, उसको हम सदन कहते हैं। तो हमारा सदन जो है
सदन है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जो हमारी संसद है, संसद का निर्माण एडविन लिटियन और हार्वर्ड बेकर ने किया था। लिटियंस ने संसद भवन का निर्माण करवाया था, यानी उसके डिजाइनर लिटियंस थे, और उसको निर्माणकर्ता कार्य को कराने वाले हार्वर्ड बेकर थे। एडियन लिटियंस जो थे, यह प्रथम स्थान पे थे, इसलिए बार बार हमेशा आपका लिटियन का नाम सुनने को मिलता है। उन्होंने दिल्ली में बहुत सारी इमारतों का निर्माण कराया, इसलिए हम दिल्ली को लिटियन का शहर कहते हैं। और इसी हमारे संसद में, जो हमारी संसद होती है, जैसे आप जानते हैं, ये संसद हमारी है। संसद में 2 पार्ट होते हैं, एक राज्यसभा के लिए और एक लोकसभा के लिए। और इसके बीच में जो होता है एक सेंट्रल हॉल है। क्या है? सेंट्रल हॉल है। और इसी सेंट्रल हॉल में हमारा संयुक्त अधिवेशन होता है। जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो उससे न तो राज्यसभा के लोग लोकसभा में जाते हैं, नहीं तो लोकसभा के राज्यसभा में जाते हैं, लेकिन उसमें सेंट्रल हॉल में आपके लोग राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी होते हैं उसमें उपस्थित होते हैं और संयुक्त अधिवेशन होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि संयुक्त अधिवेशन का वर्णन अनुच्छेद 108 में किया गया है। और इसी सेंट्रल हॉल में जो हमारी संविधान सभा की थी, संविधान सभा की मीटिंग इसी सेंट्रल हॉल में हुआ था। अगला टॉपिक हमारा है, और इसी सेंट्रल हॉल में अंग्रेज़ों ने हमें सत्ता हस्तांतरित की थी। हमको अंग्रेज़ों ने भारत की सत्ता को हस्तांतरित किया था इसी सेंट्रल हॉल में। जैसा कि आप जानते हैं, संसद की बहुत सारी समितियां हैं, जिसकी मुख्य समितियां 2 मुख्य समितियां हैं, एक लोक लेखा समिति और एक प्राक्कलन समिति। इन दोनों समितियों को हम, लोक लेखा जो समिति होती है इसको कहा जाता है ये प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 होते हैं। 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, और 7 जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष का नेता ही इसका अध्यक्ष होता है, जबकि उस विपक्ष जो अध्यक्ष होता है उसको नामित करता है लोकसभा अध्यक्ष। जो प्राक्कलन समिति होती है, प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। संसद सत्र की बैठक 1 वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। कितनी बार होनी चाहिए? 2 बार से कम नहीं होनी सकती। अधिक से अधिक का कोई वो नहीं, उल्लेख नहीं है, लेकिन कम से कम 2 बार बैठक होनी चाहिए। सदन के 2 सदन है, जैसा कि आप जान गए, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है, जिसको हम सभापति के नाम से जानते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष जो स्पीकर होता है उसके दाहिने तरफ विपक्ष बैठता है और बाएं तरफ विपक्ष बैठता है। जो हमारा संसद भवन बना था उस समय उसमें 83 लाख रुपये खर्च हुए थे। कितना खर्च हुए थे? 83 लाख रुपया। और हमारा एक नया संसद भवन प्रस्तावित है बनाने के लिए, जो बनेगा संसद भवन के पास ही यह प्रस्तावित है। आपको इसका फिगर दिखा दें हम, यही है संसद भवन। जो हमारा प्रस्तावित नया संसद भवन है इस डिजाइन का होगा और इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। पुराने वाले संसद भवन में जगह के अभाव में हम फिर एक नया संसद भवन का निर्माण करने जा रहे हैं। इसका जो प्रस्तावित बजट है इसमें 863 करोड़ का बजट है और यह 64,500 वर्ग मीटर में बनेगा। कितने में बनेगा? 64,500
500 वर्ग मीटर में बनेगा। और इसके जो डिजाइनर होंगे डॉक्टर बिमल पटेल होंगे। बिमल पटेल ही आपका गुजरात का जो हाई कोर्ट है उसका डिजाइन किया था। ईडन गार्डन में 40,000 लोगों के बैठने की क्षमता थी, लेकिन उन्होंने उसको 1 लाख किया। तो हमारा जो संसद भवन है उसका शिलान्यास माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा कर दिया गया है 1 अक्टूबर 2020 को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको बस शिलान्यास करने की अनुमति दी है, न कि निर्माण कराने की। यदि निर्माण कार्य किया गया होता तो वह 2022 तक जुलाई में तैयार हो जाता। जो नया लोकसभा हमारा संसद भवन है उसमें लोकसभा के लिए 888 सीटों और राज्यसभा के लिए 384 सीटों का प्रबंध किया जा रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ अलग अलग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।